जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए, जब कई साल के बाद जब अल्लाह तबारक व ताला ने हालत ऐसी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का को फतह करने के लिए चले। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि नबी के पास 9 तलवार जरूर थी, आपके पास तेल नहीं था, कर्ज लिया था, लेकिन पता है उस तलवार का मिसयूज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम मक्का को फतह करने के लिए मदीने से चले हैं, तो उनमें से एक सहाबी जोश में आकर क्या कहते हैं, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अल-यौम यौमुम मलहमा, ये नारा लगाते हैं अल-यौम यौमुम मलहमा, आज बदले का दिन है, आज अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी और मोहम्मद के गुलामान मोहम्मद की तलवार होगी। इसलिए कि कल तक अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा ये गुरु गंटाल थे जो नबी को तकलीफ देते थे। उन्होंने कहा कि इनकी तलवार तेज थी, हमारी गर्दनें खम थी, लेकिन आज हमारी तलवार तेज है, इनकी गर्दनें मार दी जाएंगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जुबान पर ये कलीमा सहाबा के, इसलिए कि नबी के शेर आ रहे हैं, कल तक तुमने बहुत मारा बिलाल हबशी को, कल तक तुमने बहुत मारा बीबी सुमैया को, कल तक तुमने बहुत मारा खब्बाब बिन अरत को, कल तक तुमने बहुत मारा हजरत जुबैर की आंखें निकाली, कल तक तुमने बशीर इब्न जिंदल को घसीटा, कल तक तुमने बहुत तकलीफें दी सहाबाए किराम को, आज नहीं बख्शा जाएगा किसी को, एक एक का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। आओ मैदान में। ये आवाज नबी के कान तक पहुंचती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुलाओ उबादा को। पूछा गया, ए उबादा क्यों यह आवाज बुलंद कर रहे हो, इंतकाम की बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आप जब नमाज पढ़ने जाते थे तो आपकी गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी रख देते थे। अल्लाह के नबी आप भूल गए, आपके गले में कपड़े डालकर ऐसे घुमा दिया गया था, हजरत अबू बकर ना आते तो आपकी जान जा सकती थी। अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम ये वही रास्ता है जहां पर आपके लिए कांटे बिछाए गए। अल्लाह के नबी आप भूल गए कि आपकी बेटी को यहीं पर मारा गया। अल्लाह के नबी आप इनके जुल्मों को भूल गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए उबादा, मैं भूला नहीं हूं, मुझे इनका एक एक जुल्म याद है। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं जाता था तो ऊपर से कोड़ा करकट डाल दिया करते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि ताइफ के मैदान में मेरे सर पर पत्थर मारे गए। मेरे सर पर नहीं, हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह के नबी को पत्थर सर पर, घुटने पर और ये टखने पर, ये 3 जगह निशाना बनाया जाता। सर पर लगेगा पत्थर तो खून बहेगा, बेहोशी होगी, और पैर पे, घुटने पे मारते थे, हड्डी होती है, हड्डी पर जोर से मारो तो खाल और गोश्त फौरन वहां से कट जाते। तो ये 3 जगह पर अटैक किया जाता था ताकि नबी को तकलीफ पहुंचे और नबी गिर जाए, नबी की मौत हो जाए। ये 10 कबीले के लोग, 10 सरदार लोग जैसा आज कर रहे हैं ये लोग कि इन मुसलमानों की मस्जिदों को, इन मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करो, मदरसा और मस्जिद खत्म होगा तो इनके नशा उतर जाएंगे। मस्जिद और मदरसे के लिए इमारत काफी नहीं है जालिमों। तुम्हारे पास 5 साल की ताकत होगी, इंसानों की बनाए हुई बुलडोजर पर तुम गुरूर करते हो। हमारे नबी को ताइफ के मैदान में तमाम दुनिया का बुलडोजर एक तरफ, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद से कहा कि आप बोलो तो सही, ताइफ वालों को भी पीस कर रख दिया जाए। हमारे नबी आज के बुलडोजर में इनके तरह नहीं थे। आज के बुलडोजर वाले कहीं पर कुछ हो तो बुलडोजर चला दो, ताकत आई क्या कुर्सी पर बैठे का बुलडोजर चला दो। हमारे नबी ऐसे नहीं थे। हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने कुरान में कहा है
कि मोहम्मद आपको हम जालिम बनाकर नहीं भेज रहे हैं, इसीलिए आप ताकत का मिसयूज नहीं कर सकते। हालांकि मिसयूज नहीं था। अगर नबी बोलते कि जिब्राइल बहुत तकलीफें दी है, देखो खून बहाया है, वो देखो अनस लेटा हुआ है, देखो मेरा सर फट गया है, देखो कितनी तकलीफ दी है, मेरा कोई जुर्म हो तो बताओ, मैंने किसी पर हाथ उठाया, किसी से कुछ मांगा है? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ए आदम के औलादो, जिस ईश्वर अल्लाह ने तुमको बनाया है उसकी भक्ति कर लो, कामयाब हो जाओगे। उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह दुआ मांगो कि हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद तलब करते हैं। लेकिन इनकी मुखालफत में इन्होंने हमारी यह हालत कर दी है। इसीलिए जिब्राइल अपनी कार्रवाई तुम पूरी करो। बताइए जिब्राइल अमीन की ताकत कितनी है पता? आज तक अमेरिका के पास, इसराइल के पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी हजरत जिब्राइल के पास ताकत है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। अल्लाह हजरत जिब्राइल की ताकत की कसमें खाता है। जिब्राइल तुझ जैसा ताकतवर आज तक मैंने किसी को नहीं बनाया। जब कौमे लूत को तबाह करना था, कौमे लूत जब सरकशी पर उतर गई थी, बगावत पर उतर गई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जाओ पर दिया जमीन के नीचे, गांव के नीचे, ऐसे एक पर, दो नहीं एक पर ऐसे उठाया। कहा जाता है कि 7वें आसमान तक लेकर के गया और वहां से ऐसे उल्टा करके पटक दिया, पूरी कौम तबाह हो गई, इतने ताकतवर थे। आज तुम्हारे बुलडोजर की टेक्नोलॉजी एक तरफ, हमारी शरीयत का कॉन्सेप्ट एक तरफ, हमारी शरीयत की ताकत एक तरफ। लेकिन एक बात याद रखना, ये शरीयत किसी को नुकसान नहीं देती, ये शरीयत किसी की हक तलफी नहीं करती। जनाबे मोहम्मद रसूल को बुलाए गए, ए उबादा क्यों आवाज लगाते हो? अल्लाह के नबी भूल गए क्या? हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर वो अंगारे बुझ जाते थे, खब्बाब बिन अरत की चर्बी टपकती थी, उनके गोश्त पिघल कर गिरते थे। ये जुल्म इन्होंने किए हैं। अल्लाह के नबी बीबी सुमैया के 2 टुकड़े जिस्म के आप भूल गए? वो बीबी सुमैया जिनका सिर्फ ये कहना था कि वला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, जानबूझकर नमाज को मत छोड़ो और शराब मत पियो। ये 3 ही पैगाम था ना। लेकिन इस दुनिया का फिरौन अबू जहल ने कहा था, अबू जहल ने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, उसके बावजूद भी ये तो कुछ नहीं है। जब मैं इनके जुल्मों से तंग आ जाता था, मैं काबतुल्लाह के खिलाफ को पकड़कर कभी कभी कहता था कि अल्लाह, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता है, इस घर की अजमत का वास्ता। अगर मोहम्मद किसी चौराहे पर अगर घबरा जाए, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इनकी तकलीफ की ताब ना लाकर अगर इस पूरे मक्का वालों के लिए बद्दुआ कर दे, तो ये अल्लाह तुझे इस घर की अजमत का वास्ता मेरी उस बद्दुआ को शर्फ कबूल। अल्लाह तूने मुझे कुरान करीम के अंदर रहमतुल लिल आलमीन, पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमने कहा कि देखा आपने, सदर साहब, चेयरमैन साहब, नबी के पास तलवार जरूर थी लेकिन उसका मिसयूज नहीं किया आप अलैहिस्सलाम। जैसे लोग आज करते, तलवारों का बहुत ज्यादा मिसयूज कर देते। वक्त काफी हो चुका है, बस थोड़ी सी देर एक बात और बता दूं मैं 2-4 मिनट में, चूँकि फिर सदर मोहतरम है और उनकी बात होनी है, हजरत मौलाना है, उनकी बात होनी है। मैं तो वैसे भी कल रात पूरी रात जगा हूँ, आज भी 1-2 घंटा सोने को मिला। मैंने एक बात कही थी कि हमारी बुज़दिली की वजह से लोग जुर्अत करते हैं नबी की जिंदगी के ऊपर गलत टिप्पणी और हमारे खिलाफ कवानीन बनाने के लिए। मुहज़्ज़ब अंदाज में लड़ाई लड़ी जाए तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट भी जरूर आएगा। मैंने ये कहा था कि भाई जजीरतुल अरब वाले, सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने कहाँ रखी? जजीरतुल अरब में रखी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में जजीरतुल अरब। लेकिन इन जजीरतुल अरब वालों को जो करना था वो कर नहीं रहे। जजीरतुल अरब वालों को बेहतर से बेहतर तालीमी इदारे खोलने चाहिए, नहीं खोलने। 27 एकड़ जमीन
मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी, उसके कल्बे शहर में 27 एकड़ जमीन दी गई भारत के प्राइम मिनिस्टर को मंदिर खोलने के लिए, और वो मंदिर खुल भी चुका है। 770 करोड़ रुपए में उसका इफ्तिताह भी किया जा चुका है। मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी एक बोतल पानी नहीं पहुंचा सके गजा पट्टी में, लेकिन यह है कि वहां पर देख लीजिए सब के सब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जहां तालीमी इदारे होने चाहिए, इस कौम के पास तालीमी इदारे का फुकदान है। बड़ी मेहनत करते हमारे उलमाए किराम, चंदा जमा करते हैं तब जाकर इदारा चलता है। 38 तंजीमें यहूदियों की काम कर रही है। 38 तंजीमें, कितने पूरी दुनिया में यहूदी? सिर्फ 1.5 करोड़। पूरी दुनिया के ऊपर अगर कोई कौम काबिज है तो यहूदी। उलमा ज्यादा जानते हैं कि यहूदी का दर्जा और मकाम क्या है शरीयत के अंदर में। कुछ नहीं, गुलाम कौम, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। लेकिन इस वक्त बेताज बादशाह दुनिया का अगर कोई है तो यहूदी। क्यों? उन्होंने 3 तरीके हमारे अपनाए, हमारे और आपके 3 तरीके। एक तालीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उन्होंने इक़रा पर अमल किया। सिर्फ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पर अमल नहीं किया। मैं रोल मॉडल उनको बनाने के लिए नहीं बता रहा, मैं उनको ये कह रहा हूं कि अगर आपकी शरीयत को अपनी जीवन में कोई दुश्मन भी लाता है ना, तो वो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। एक तो तालीम, हमारे लोग तालीम पर मेहनत नहीं करते। जहां जहां दौलत है, मंदिर बनाने में 27 एकड़ जमीन दे दी, अगर वहीं पर कोई बेहतर से बेहतर मदरसा बना देते, कोई बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी बना देते, कॉलेज बना देते, तो कौम का कुछ बिगड़ जाता? नहीं बिगड़ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी यहूदियों की बनाई। तारीख अगर पढ़ा जाए उंदुलुस की, तो तालीमी मैदान में सबसे आगे हम थे। हम सबसे पहले डॉक्टर हमने पैदा किया, सबसे पहले डॉक्टर का इमाम हमने दिया। सबसे पहले दुनिया के अंदर आज भी है, लंदन यूनिवर्सिटी में जाइए, एमडी एमबीबीएस के बाद एमडी की तालीम होती है। उस एमडी की तालीम के लिए जो किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम अल कानून है, और इस किताब को लिखने वाला शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। छोड़ दिया हमने अपनी हिस्ट्री को, अपनी रिवायात को, ऐश परस्त की जिंदगी में आ गए। जुल्म हो तो बोलने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं मौलाना हाथ में हथकड़ी डल जाएगी। इमाम अबू हनीफा जेल नहीं गए, इमाम मालिक जेल नहीं गए। इमाम मालिक वो शख्स हैं 17 साल की उम्र में जब जस्टिस ऑफ इस्लाम मदीने के काजी बन गए थे, मदीने के जज बन गए। लेकिन सिर्फ एक सरकार के एक आलोचना की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी के ऊपर हां से हां ना मिलाने की वजह से इमाम मालिक कोड़े कहां मारे जाते पता है? बदन में मारे जाते। लेकिन तारीख गवाह है कि दुनिया के अंदर एक व्यक्ति जिसके सर पर कोड़े मारे गए वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। इसलिए मसलहत की चादर छोड़िए, आपको शरीयत ने भी बोलने की इजाजत दी है और आपको भारत के संविधान ने भी बोलने की इजाजत दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर 19 पढ़िए, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक पढ़िए उठाकर। एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पर भी अपने हक लेने के लिए जमा हो सकते हैं, कोई माए का लाल आपको रोक नहीं सकता। कोई रोके तो आर्टिकल नंबर 19 उसके मुंह पर बताकर और सुनाकर आना कि पीसेबल टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के अपने हक के लिए लड़ना भारत का संविधान इजाजत देता। और अपनी माफी जमीर को अदा करना, freedom of speech, it is our caste, it is our fundamental right. There are from 12 and to 35 articles, and these are articles related to the fundamental right. ये तमाम के तमाम भारतीयों की ये fundamental rights को बताते हैं। ये जब होगा जब आप चाहेंगे, आपके अंदर जिगर और दम पैदा होगा।
और नबी का गुलाम वो होता है जो बुज़दिल नहीं हुआ करता। मेरे भाइयों, बस इतना कहूंगा कि दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आप अंते अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हिस्ट्री बच्चों को बताइए और दीन और दुनिया दोनों तालीम से अपने बच्चों को रोशनास कराइए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कहीं दबेगा नहीं, कहीं डरेगा नहीं। बस यही पैगाम आखिर में देना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।